अटैक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हैं, लेकिन असम में कंप्लीट 7 दिन तक उनका फोकस हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री रहा। आगे के राज्यों में जब आप जाएंगे जहां भाजपा की सरकार है, तो राहुल गांधी के निशाने पे प्रधानमंत्री नहीं वहां के मुख्यमंत्री होंगे। और क्या असम में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है जो सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा को आप लोगों ने अटैक किया? मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ अटैक की है। ये सही बात नहीं है। पिछले 7 दिनों से वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी के नीयत के खिलाफ भी बोल रहे हैं। जो पिछले 10 साल का अन्यायकाल है, आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है, इसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम 5 न्याय दे रहे हैं। और सबसे बड़ा न्याय नरेंद्र मोदी जी ने असम में ये किया है कि यहाँ उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा एक निशाना थे। हमारा उद्देश्य बीजेपी को हराना है। हमारा विचारधारा का जो जंग हम लड़ रहे हैं, विचारधारा का टक्कर है, वो बीजेपी आरएसएस विचारधारा के खिलाफ। कोई व्यक्तिगत हमारी कोई ये व्यक्तिगत रण नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। और हेमंत बिस्वा शर्मा आज उस विचारधारा के प्रतीक हैं जो एक विभाजनकारी विचारधारा है, जो इतिहास को मिटाने में लगा हुआ है, इतिहास को फिर से लिखने में लगा हुआ है, जिसने युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, श्रमिकों पर, समाज के वंचित वर्गों पर अन्याय किया है। तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही निशाना है। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल जाएंगे, इसके बाद हम बिहार में रहेंगे, इसमें झारखंड में जाएंगे। वहाँ कोई सवाल नहीं उठता है मुख्यमंत्री को निशाना बनाया। पर यहाँ हकीकत यह है कि जब से हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। सभी लोगों से जो राहुल जी मिले, अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिले, अलग अलग प्रोफेसरों से मिले, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, आम जनता से मिले, और उन्होंने कहा हम तंग आ चुके हैं इस भ्रष्टाचार से। इसीलिए उन्होंने जनता की आवाज़ को सुनकर ही भ्रष्टाचार की बात उठाई है। सर मैं जानता हूँ आपका क्या सवाल है सुचंद्र। जो स्टेट आप छोड़ रहे हैं वहाँ के सीएम ने आपको धमकाया है, 28 केसेस दिए। कोई स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ के सीएम आपसे नाराज है कि इनविटेशन नहीं आया है। ममता दीदी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ जोट में नहीं रहेंगे, कोई रिश्ता नहीं है। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है,
हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। इनविटेशन आप दे सकते हैं प्रेस को? नहीं, मैं नहीं दिया हूँ, मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई इनविटेशन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि 3-4 बार खरगे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूं किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। और कोई सवाल? पाखंडी का नमूना है जो इन्होंने कहा है। मरणोपरांत भारत रत्न 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था और 36 साल बाद इनको भारत रत्न दी जा रही है। मैं समझता हूँ इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। पहले तो मैं कह दूँ, कर्पूरी ठाकुर जी जिनके पुत्र मेरे राज्यसभा में सांसद हैं, रामलाल ठाकुर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। बार बार मैं उनसे उनके पिताजी के बारे में बातचीत करते रहता हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं इसका भरपूर स्वागत करते हैं, पर यह पाखंडी का एक नमूना है और इसमें राजनीति है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्तंभ, 5 स्तंभ जो कल राहुल जी ने आपके सामने रखा था, देश के सामने रखा था। एक स्तंभ है भागीदारी न्याय, और भागीदारी न्याय दिलवाने के लिए पहला कदम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। अगर प्रधानमंत्री को कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति इतना ही सम्मान है तो वो क्यों ये 2011 में किया गया सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के नतीजे उन्होंने क्यों नहीं प्रकाशित किए? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रधानमंत्री से, क्यों 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की मांग और अलग अलग पार्टियों की मांग कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हो, उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है और उन्होंने विरोध किया है। तो ये पाखंडी नहीं है तो और क्या है? तो हम स्वागत करते हैं इस भारत रत्न का, पर प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं तब अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के नतीजे को प्रकाशित कीजिए और एक नया कास्ट सेंसस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाइए। एक और बात कह दूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भागीदारी न्याय के बाद ही भारत रत्न की घोषणा की गई। मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीधा असर भारत रत्न की घोषणा पर है। यह पहले क्यों नहीं किया गया था? यह भागीदारी न्याय जब राहुल जी ने कहा कल दोपहर को, उसके
4-5 घंटे बाद ये इस भारत रत्न की घोषणा की गई थी। ये हेडलाइन मैनेजमेंट था और नहीं। पर मैं फिर से दोहराऊं, हम इस भारत रत्न का भरपूर खुलेआम स्वागत करते हैं। आपका सवाल मिल गया, जवाब मिल गया। सर, असम के जिस हिस्से में अभी आपका न्याय यात्रा है, इसमें लेफ्ट के कुछ झंडे दिखे, आम आदमी पार्टी के झंडे दिखे, लेकिन अजमल साहब की पार्टी AIODF के एक भी झंडे नहीं दिखे। आपने बिल्कुल किनारा करने का मन उनसे बना लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 3 बजे तक इंतजार कीजिए। राहुल जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसमें आपको सारे सवाल AUDF के बारे में जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मिल जाएगा। पर मैं एक ही बात कहूंगा, इसके बारे में गौरव गोगोई जी और जानते हैं, पर मैं एक ही बात कहूंगा, AUDF बीजेपी को ऑक्सीजन देता है और बीजेपी AUDF को ऑक्सीजन देता है। ये दोनों के बीच में एक तालमेल है, एक जुगलबंदी है इन दोनों के बीच में। एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। हिमंतो बिस्वा शर्मा के कहने पर ही अजमल नाचते हैं। अजमल एक कठपुतली है। गौरव, यू वांट टू ऐड समथिंग? और कुछ? न्याय का हक मिलने तक।